नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का भूगोल। भूगोल के अंतर्गत हम 10वां पाठ पढ़ रहे हैं और 10वें पाठ के अंदर हमने सड़कों की बात कर ली है। रेल मार्ग चल रहा अभी तल मार्ग में, तो रेल मार्ग के बारे में हमने जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, उसके बारे में हमने बातें कर ली थी। तो दूसरा जो हमारा रेल मार्ग है वो है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ठीक, अगर हम बात करें मैप की सहायता से साथ साथ में, तो ये जो रेल मार्ग है ये कहां से कहां तक जोड़ता है, किन किन को जोड़ता है। तो यहां पर है अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर से स्थित शुरू होकर ये जोड़ता है प्रशांत महासागर के शहरों को जोड़ता है आपस में। ठीक है, अटलांटिक से प्रशांत यानी पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत महासागर के नगरों को जोड़ता है। कौन सा रेल मार्ग है? कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। तो ये कनाडा देश का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ठीक है, इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर है। ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी स्थापना एक संधि के तहत 1886 में हुई थी। एक संधि हुई कि पश्चिम में जो ब्रिटिश कोलंबिया है, यहाँ पर ब्रिटिश कोलंबिया है, इसको संघ में मिलाने के लिए एक संधि हुई थी कि इसके तहत किसके तहत कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के तहत इस शहर को जोड़ दिया जाए। ठीक है, 1886 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सबसे यानी विश्व की बात नहीं हो रही है, ये कनाडा देश की बात हो रही है कि कनाडा देश का सबसे लंबा रेल मार्ग है, व्यापार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये जो कनाडा है इसकी राजधानी ओटावा है। क्या है? ओटावा। ये ओटावा इसकी राजधानी है कनाडा की। अब ये जो दूसरा रेल मार्ग है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हमारा आएगा तीसरा। नंबर 3 का है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है वो 3 है। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका का यहां से जो हिस्सा है मध्य भाग का वो शुरू हो जाता है, ऊपर है वो कनाडा और अलास्का आ जाता है। तो ये देखो 3 नंबर था, इसमें फर्स्ट नंबर है उत्तरी अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, पहला है उत्तरी अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग। ये उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा है। क्या है? सबसे लंबा। कितना लंबा? 6100 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। यानी सबसे बात करें तो उत्तरी अमेरिका के जो 3 रेल मार्ग है उनमें सबसे लंबा कौन सा है? ये उत्तरी अंतरमहाद्वीपीय रेल मार्ग लंबा है। अब शहरों के स्थान की बात करें
संबंध यानी स्थान की बात करें तो ये पूर्व में न्यूयॉर्क को, पश्चिम में सिएटल तक जोड़ता है। ये पूर्व में न्यूयॉर्क को पश्चिम में स्थित सिएटल तक जोड़ता है। ये देखो मैप की सहायता से बात करें, अब यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है न्यूयॉर्क, यहाँ पर है न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क को ये जोड़ता है। अब देखो यहाँ तक आता है साथ में शिकागो, ठीक है। अब शिकागो जो सिटी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की महत्वपूर्ण सिटी है, शहर है, और यहाँ से हमारे उत्तर की ओर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आता है, सिएटल आता है, सिएटल है। ये जो शहर है ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, और ये जो शहर है ये अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। इन दोनों को आपस में जोड़ता है कौन सा, उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। अब हम बात करें नंबर 2 की, ये तो फर्स्ट हो गया। अब नंबर 2 है, किसका 2 नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 2 नंबर रेल मार्ग, मध्यम अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक। ये महामार्ग है, ये न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है, ठीक। ये तो न्यूयॉर्क हमारा यहाँ आ गया। अब ये जो सैन फ्रांसिस्को है ये पश्चिम में स्थित है, यहाँ पर है सैन फ्रांसिस्को, और ये जो रेल मार्ग है यहाँ तक आया, कहाँ तक है, शिकागो तो आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है हमारा, ये है दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये है वो न्यूयॉर्क को पश्चिम में स्थित लॉस एंजिल तक जोड़ता है या को जोड़ता, ठीक है, लॉस एंजिल। अब हम बात करें यहीं से शुरू होगा और यहाँ पर आएगा शिकागो तक, और शिकागो तक होते होते यहाँ पर आएगा ये, तो यहाँ पर मैं नाम रखता हूँ लॉस एंजिल्स, ठीक। ये हो गई संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 महत्वपूर्ण अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक, ये हमारा अगला ऑस्ट्रेलियन अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग है। पहले मैं मैप बना देता हूं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ये दक्षिण से शुरू होकर पूर्व में सिडनी को जोड़ते हुए पश्चिम में
पर्थ तक जाता है, पर्थ तक जाता है, पर्थ तक जाता है। अब देखो दक्षिण की बात हो रही है, तो दक्षिण में यहाँ पर क्या है, मेलबोर्न, मेलबोर्न, मेलबोर्न से शुरू होकर ये जाता है यहाँ पर सिडनी, ये पूर्व में सिडनी आ गई। अब यहाँ से वापस से स्टार्ट होता है, 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे आता होता है, यहाँ पर क्या है, पर्थ, क्या है, पर्थ। ये जो रेल मार्ग है ये विकसित किस लिए है, प्रसिद्ध किस लिए है, प्रसिद्ध किस लिए है, यहाँ पर क्या है, स्वर्ण खाने हैं, क्या है, सोने की क्या है, खाने हैं 2, जिसका नाम है, 1 नंबर है कुलगार्डी, 2 नंबर है कालगुरली, ठीक है, कुलगार्डी व कालगुरली 2 जो सोने के खाने हैं, इसके लिए ये रेल मार्ग जाना जाता है। और इन सोने की खानों के कारण ये जो रेल मार्ग है विश्व में प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ये इसी सोने की खानों के कारण आज विश्व में अपने स्थान बनाए हुए हैं, अर्थव्यवस्था बनाए हुए हैं। अब हम बात करें, ये तो ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया। अब आएगा ओरिएंट एक्सप्रेस महामार्ग, ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। अब हम इसके बारे में बात करें तो ये पेरिस से शुरू, यानी पेरिस की बात करें तो पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की, किसकी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब पेरिस से शुरू होते हुए यहाँ पर है म्यूनिख, यहाँ पर है वियना के बाद यहाँ पर बात करें बेलग्रेड, बुडापेस्ट के बाद इस्तांबुल तक जाता है, इस्तांबुल तक जाता है। ये जो इस्तांबुल है ये कहां पर है, तुर्की में, कहां पर है, तुर्की देश में स्थित है इस्तांबुल। अभी तुर्की की बात करें तो अंकारा यहाँ पर क्या है, इसकी राजधानी क्या है, अंकारा, ये क्या है, तुर्की की राजधानी है। और ये जो वियना है ये ऑस्ट्रिया, ये यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है। एक जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया वो अलग महाद्वीप है, और ये क्या है, छोटा सा देश है जो यूरोप में स्थित है, इसकी राजधानी वियना है। ये तो हो गया ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग। अब हम बात करेंगे इस रेल मार्ग से होने वाले व्यापार के बारे में। तो सूअर का मांस, पनीर, जौ, जेई, ठीक है नी, ये अनेक प्रकार की क्या है, वस्तुएं हैं जिनका क्या होता है, यहाँ पर आदान प्रदान होता है इस रेल मार्ग के यानी ओरिएंट एक्सप्रेस के माध्यम से। और यहाँ पर लोहे का भी क्या होता है, लोहे का व्यापार भी होता है, और कुछ एक वस्तुएं हैं उनका भी क्या है, आदान प्रदान होता रहता है। अब हम एक रेल मार्ग बच गया, लास्ट रेल मार्ग है वो है हमारा केप काहिरा रेल मार्ग। किस महाद्वीप में है, अफ्रीका। किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप। तो मैं अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पर क्या बना देता हूं, मैप बनाता हूं। ये जो है ये हमारा क्या है,
अफ्रीका महाद्वीप है। पहले ये जो स्थान था, ये स्थान स्थल भाग के जुड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पर स्वेज नहर आई, स्वेज नहर के माध्यम से यहाँ पर क्या हो गया, इससे ये जो लाल सागर भूमध्य सागर है इसको जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण किया गया। वो तो नहरों वाले में बातें कर लेंगे। अब ये अफ्रीका है, क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। और ये जो केप कायरा रेल मार्ग है ये क्या है, प्रस्तावित है, बना नहीं था, प्रस्तावित, ठीक है, प्रस्तावित रेल मार्ग है। इसकी लंबाई प्रस्तावित रूप से 14,000 किलोमीटर रखी गई है। कितनी रखी गई है, 14,000 किलोमीटर रखी गई है। ये ऊपर स्थित है काहिरा, काहिरा से लास्ट में क्या है, केप टाउन, केप टाउन, केप टाउन तक है जाएगा। और यहाँ पर क्या है, प्रिटोरिया, जो दक्षिणी अमेरिका की क्या, दक्षिणी अफ्रीका की क्या है, राजधानी प्रिटोरिया। और यहाँ पर क्या है, जोहान्सबर्ग, क्या है, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग के बाद यहीं पर क्या है, किम्बरले, क्या है, किम्बरले, जो स्वर्ण खाने है अफ्रीका में, ठीक है। ये तो क्या है, अफ्रीका का केप कायरा रेल मार्ग है, जो क्या है, प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 12वीं क्लास के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो ऐसे नहीं आता, वो ऐसे भी आता है, क्वेश्चन के माध्यम से भी पूछ लिया जाता है कि प्रश्न यानी क्वेश्चन आ जाए केप कायरा रेल मार्ग व ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग के बारे में या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में बताओ। ये तो हो गया हमारा विस्तार से क्वेश्चन, यानी व्याख्या के रूप में, क्या हो गया, व्याख्या के रूप में क्वेश्चन हो गया। क्यों, हमें हाथों से क्या करना पड़ेगा, रीडिंग एंड लिखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आता है कि आप वियना, लॉस एंजिल्स या फिर और देश जैसे श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के बाद यहाँ पर और भी देश देते हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये देश हमें भरने पड़ते, किसमें, विश्व के मैप आता है, विश्व का मैप है, इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में हमें इंडिया के स्टेटों को भरना पड़ता है, कुछ महत्वपूर्ण लोहे के स्थान है उनको भरना पड़ता है, कुछ नदियां उनको भी भरना पड़ता है। तो हमें इसीलिए मैंने आपको नक्शा यानी मैप के माध्यम से ये साथ साथ में बताया है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।